राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को माघ मास महात्म्य पहला सुनाएंगे और उससे पहले माघ के बारे में आपको बता दें कि स्नान जिनको भी करना हो वह सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर स्नान कर लो और पानी में थोड़ा सा काला तिल डाल लेंगे। भगवान जी का नाम लेते हुए, गंगा जी का नाम लेते हुए स्नान करते जाओ। अगर तीर्थ स्थल पर जा सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो घड़ी पर आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद से दान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लहसुन प्याज खाना मना रहेगा, मूली भी खाना मना रहेगा आपको, और किसी की बुराइयां करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूजा पाठ में लगे रहिए, भगवान विष्णु जी का, कृष्ण जी का, गीता का पाठ भी करते रहिएगा तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब माघ मास महात्म्य अध्याय पहला। इस समय श्री सूर्य जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यश के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैदों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, तो कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, तो कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, तो कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुआ भी पड़ी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा डरा, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास से मारे अति दुखित हो गया और दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर के बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वस्थ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियाँ आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जंगल लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनके मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी मिले, जिनका शरीर नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था और मृग छाला और वत्सल पहने हुए थे और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी के देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पूर्ण शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा ने कहा कि हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक से बताइए। माघ मास महात्म्य अध्याय
पहला संपूर्ण हुआ। दूसरा महात्म्य आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो बोलिए नमो नारायण।